नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टेट 19 में। आज हम भारत के राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं राष्ट्रपति पद की अहर्ताएँ। अनुच्छेद 58 में है, भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होगा और किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। नोट दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है परंतु वह उसका महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। राज्यों की विधानसभाएं। विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अनुच्छेद अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? 57। राष्ट्रपति को कोई भी पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया जाता है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में किसी राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? 160 में। अब ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं राष्ट्रपति के संबंध में। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, 56 राष्ट्रपति की पदावधि, 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता, 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति और विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने एक बार अब तक वीटो का प्रयोग किया है? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री।
वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह बात लागू होती है भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन और वर्तमान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। और अब इसमें दिया है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में किसका संबंध ट्रेड यूनियन से रहा? वराहगिरी वेंकटगिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति का कौन सा क्रम है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक तथा जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संज्ञा विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो या दंडादेश मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।